चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 12 आप्तोपदेश प्रमाण के पार्ट फर्स्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात करी थी और आज की वीडियो में हम आप्तोपदेश प्रमाण के पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आप्तोपदेश के जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन और उसके लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर देखेंगे कि जो आप्त पुरुष है उनके लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं। और तीसरे नंबर का जो टॉपिक होगा आज की वीडियो का वो होगा कि टाइप्स एंड नंबर ऑफ आप्तोपदेश, मतलब आप्तोपदेश प्रमाण के जो टाइप्स है वो कौन कौन से बताए गए हैं और टोटल नंबर जो है वो संहिताओं में कितने बताए गए इसके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि जो आप्तोपदेश प्रमाण है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है आयुर्वेद के अंदर क्या है। इन सभी टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक के बारे में जो है आज की वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप्तोपदेश के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। तो दोस्तों चरक संहिता के विमान स्थान में जो चौथा चैप्टर है उस चौथे चैप्टर के चौथे नंबर के श्लोक में बताया कि तत्र आप्त उपदेशो नाम आप्तवचनम। तत्र आप्त उपदेशो नाम आप्तवचनम, मतलब कि कोई भी जो आप्त पुरुष होते हैं, अब ये आप्त पुरुष होते क्या है, इनके लक्षण जो है कौन कौन से हैं और किन व्यक्तियों को जो है आप्त पुरुष की संज्ञा दी गई है उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जस्ट आपको भी ध्यान रखना है कि आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आप्त पुरुष है उसके जो भी वचन है, उसने जो भी बात बोली वो बोली गई बात ही क्या है, आप्तोपदेश है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि आप्त प्लस उपदेश, मतलब कि आप्त पुरुष के द्वारा दिए गए जो भी उपदेश है उसी को अपन क्या बोलेंगे, आप्तोपदेश बोलेंगे। और इस प्रमाण की बात जहाँ पर अपन करते हैं उस प्रमाण को क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश प्रमाण बोलते हैं। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 3 परीक्षाओं में सर्वप्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, तत्पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश न किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान से किसकी परीक्षा की जाएगी। इसलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान यह 3 परीक्षाएं बताई गई है। दोस्तों चरक संहिता के विमान स्थान में जो चौथे नंबर का चैप्टर है उस चौथे नंबर के चैप्टर में जो श्लोक बताया गया है कि जो प्रमाण है उस प्रमाण की अगर अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसके 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें अगर प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश है। और अगर अपन जनरली जो है अगर आपको एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष के प्रमाण के जो है कितने भेद होते हैं तो 2 आपको बताना, प्रत्यक्ष और अनुमान। लेकिन क्वेश्चन में आता है कि उपदेश भेद से प्रमाण के कितने भेद होते हैं तो आपको जो 3 बताना है, क्योंकि उपदेश के अंदर कौन हो जाएगा, आप्तोपदेश भी जो है शामिल हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ प्रमाण जो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरी की पूरी बात में क्या बोला गया है उसकी अगर अपन बात करें तो उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी एक व्याधि है, ठीक है, उस व्याधि के जो है वो संहिताओं के अंदर अपने को निदान मिलते हैं, उसके पूर्व रूप मिलते हैं, उसके रूप मिलते हैं और उसकी चिकित्सा किस तरह से होती है, उसके लक्षण जो है कौन कौन से हैं, ये सारे अपने को मिलता है। पहले अपन उस व्याधि के बारे में जो है वो उस संहिता के अंदर, उस है ना बुक के अंदर जो है पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उनको जो है अपन अप्लाई करते हैं, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर उन लक्षणों को देखते हैं। तो हमने जो पढ़ी है, हमने जो संहिता पढ़ी है वो संहिता क्या है कि आप्त पुरुष के वचन है। ठीक है, उस व्याधि के बारे में क्या दिया गया है, उपदेश दिया गया है। अब आपको उसकी व्याधि के बारे में जो है वो पता चल गया कि इसके जो है कौन कौन से लक्षण है, कौन कौन से जिसके पूर्व रूप है, इन सब के बारे में पता चल गया। जब ही जाकर के आप उसकी क्या कर पाओगे, परीक्षा की जाएगी। मतलब क्या है कि यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश न किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा किसकी की जाएगी। अगर आपको उस व्याधि के लक्षण, पूर्व रूप, निदान, उपसे क्या है, इनके बारे में अगर पता ही नहीं होगा तो आप पेशेंट के अंदर उसको जो है वो उसकी जो परीक्षा है वो किस तरह से करोगे, एग्जामिनेशन जो है पेशेंट के अंदर उसका किस तरह से करोगे। तो इतनी सी बात जो आपको यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप्त के लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं। मैंने कहा कि आप्त पुरुष के जो वचन होते हैं, उपदेश होते हैं, उन्हीं को अपन आप्तोपदेश प्रमाण में शामिल करते हैं। अब आप्त पुरुष होते कौन कौन से, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, किस प्रकार के व्यक्तियों को, किस प्रकार के पुरुष को जो अपन आप्त पुरुष की संज्ञा देंगे, उसकी अगर अपन बात करें तो उसके लिए आपको चरक संहिता में जो सूत्र स्थान का जो 11वां चैप्टर है, त्रिस्तरणीय अध्याय, उसमें 18वें और 19वें नंबर के श्लोक में बताया है कि आप्त पुरुष के लक्षण जो है कौन कौन से। उसकी बात करें दोस्तों तो रजस तमोभयाम निर्मुक्तस्य तपो ज्ञान बलेन ये येषाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अव्याहत्य सदा आप्त शिष्टा विबुद्ध्यास्ते तेषां वाक्य असंशयम सत्य वक्ष्यन्ति ते कस्माद् असत्य नीरजस्तमा। मतलब क्या है इसके अगर अपन पूरे श्लोक की मैं आपको अर्थ को समझाने की कोशिश करूं तो अर्थ ये है दोस्तों कि आप्त पुरुष की संज्ञा जो है किसको दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुरुष जो कि अपने तप और ज्ञान के बल पर रज और तम से क्या हो गए हो, निर्मुक्त हो गए हो, उन व्यक्ति को ही क्या बोला गया है, आप्त पुरुष बोला गया है। ठीक है, और अगली जो इनकी विशेषता बताई गई है, पहली लाइन में तो बता दिया कि जो है वो आप्त पुरुष होते कौन कौन से, कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने तप और ज्ञान के बल पर रज और तम से स्वयं को निर्मुक्त कर लेते हैं या कर लिया जाता है, उन व्यक्तियों को, उन पुरुष को ही जो है आप्त पुरुष की संज्ञा दी जाती है।
जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लाइन में बताया गया है कि इसके लक्षण जो है कौन कौन से होते हैं। तो लिखा हुआ है दोस्तों कि येषाम त्रिकालम अम्लम, मतलब कि इन व्यक्तियों को तीनों कालों के का ज्ञान होता है, मतलब इनको भूतकाल का भी ज्ञान होता है, वर्तमान काल का भी ज्ञान होता है, और आने वाले भविष्य में क्या होगा, भविष्य काल का भी इनको ज्ञान जो है वो होता है। ज्ञानम अव्याहतम सदा, मतलब इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान की जो शक्ति है वो कभी भी जो है नहीं रुकने वाली होती, मतलब इनकी ज्ञान की शक्ति जो है हमेशा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में थर्ड लाइन पे जो लिखा हुआ है वो है इसके पर्याय जो है कौन कौन से, मतलब आप्त पुरुष को जो अपन और दूसरे जो है क्या क्या बोल सकते हैं। उसकी बात करें तो आप्ता शिष्टा विबुद्ध्यास्ते तेसाम वाक्य असंशय, मतलब कि इन आप्त पुरुष को आप जो है शिष्टा भी बोल सकते हो, विबुद्धा भी बोल सकते हो, और इन पुरुषों के द्वारा बताए गए जो भी वाक्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, असंशय युक्त होते हैं, मतलब कि इनके द्वारा जो भी चीज़ आपको बताई गई है, जो भी तरह का ज्ञान आपको बताया गया है, दिया गया है, उसमें आपको किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप्त पुरुष है जिन्होंने स्वयं को अपने तप और ज्ञान के बल पर क्या कर लिया है, रज और तम से निर्मुक्त कर लिया गया है। लास्ट लाइन में बताया गया है दोस्तों कि सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, दोस्तों ये आप्त पुरुष हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं, और ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, और ये असत्य बोलेंगे भी क्यों बोलेंगे भाई, जब ये रज और तम से निर्मुक्त है तो असत्य बोलने की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, ये व्यक्ति रज और तम से निर्मुक्त होने के कारण असत्य बोलेंगे भी क्यों। तो इस तरह से जो है वो जो आप्त पुरुष है उस आप्त पुरुष के लक्षण जो है कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करी। एक बार दोबारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं को तप और ज्ञान के बल पर रज और तम से क्या कर लिया हो, निर्मुक्त कर लिया हो, उन व्यक्तियों को अपन क्या बोलते हैं, आप्त पुरुष बोलते हैं, ठीक है। येषाम त्रिकालम अम्लम, मतलब कि इन व्यक्तियों को तीनों कालों का ज्ञान होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, इन तीनों कालों के बारे में इनको ज्ञान होता है। ज्ञानम अव्याहत्यम सदा, मतलब इनके ज्ञान की जो शक्ति है, इनके ज्ञान का जो विस्तार है वो कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो हमेशा लगातार जो है वो बढ़ता जाता है। आप्ता शिष्टा विबुद्ध्यास्ते तेसाम वाक्य असंशय, इन पुरुषों को आप्त शिष्ट और विबुद्ध के नाम से भी जानते हैं, और इनके वाक्य जो होते हैं वो असंशय युक्त होते हैं, मतलब कि संशय रहित होते, मतलब कि डाउटफुल नहीं होते, मतलब कि डाउट से रहित होते हैं, ठीक है। सत्यम वक्ष्यन्ति, ये हमेशा सत्य बोलते हैं, ते कस्माद असत्यम नीरजस्तमा, ये रज और तम से निर्मुक्त होने के कारण, रज और तम से रहित होने के कारण असत्य कभी भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं असत्य क्यों बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो आप इसको समझ सकते हो। दोस्तों नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो कि तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हो, जिनको सदा तीनों कालों का अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान निर्बोध रूप से होता हो, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती हो, ऐसे व्यक्ति को आप्त शिष्ट विबुद्ध कहा जाता है। इन आप्त पुरुषों के वचन संदेह रहित होते हैं, वे सदा सत्य ही बोलते हैं, रज और तम से शून्य होने पर वह असत्य बोलेंगे ही क्यों, जब उनमें रज और तम है ही नहीं तो असत्य बोलेंगे भी क्यों। बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है कि आप्तोपदेश के वेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं, मतलब जो आप्तोपदेश प्रमाण है उसके वेद कौन कौन से बताए गए हैं। तो उसकी अगर अपन बात करें दोस्तों तो मुख्य रूप से इसके दो ही वेद जो है संहिताओं में मिलते हैं, जिसमें पहला वेद तो वो है कि लौकिक आप्तोपदेश और दूसरा अलौकिक आप्तोपदेश। लौकिक आप्तोपदेश का मतलब है कि लौकिक पुरुषों के वाक्यों को लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं, और अलौकिक का मतलब है कि श्रुति या वेद के वाक्यों को क्या बोलते हैं, अलौकिक आप्तोपदेश की संज्ञा दी गई है। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है दोस्तों कि आचार्य चरक ने आयुर्वेदोक्त तीनों प्रमाणों में आप्तोपदेश को प्रधानता दी है, मतलब जो प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोपदेश ये तीन प्रमाण हैं, इन तीनों प्रमाणों में सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रधान प्रमाण जो है वो किसको बताया, आप्तोपदेश को बनाया, क्योंकि आप्तोपदेश होगा तो उसी के बाद ही आप प्रत्यक्ष और अनुमान से क्या कर सकते हो, परीक्षा कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों कि आप्तोपदेश की आयुर्वेद में उपयोगिता जो है क्या बताई गई। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में मैं पहले ही ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक मैं आपको तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको जो है देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी इसी चैप्टर के आप्तोपदेश प्रमाण के पार्ट फर्स्ट के बारे में, और दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इसी आप्तोपदेश प्रमाण के पार्ट सेकंड के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप्तोपदेश प्रमाण में से वो इस आने वाली जो सेकंड और थर्ड वीडियो होगी उसी के अंदर से आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 1 नंबर का हो, लेकिन मैक्सिमम 99% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन या तो आप्त पुरुष के लक्षण जो है कौन कौन से उनमें से आ सकता है, या फिर शब्द वाक्य जो है वो इनमें से वाक्य अर्थ ज्ञान शक्ति ग्रह ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में आ सकता है। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो की दोस्तों उसमें हम बात करेंगे शब्द के लक्षण जो है
है वो कौन कौन से बताए गए हैं, शब्द के भेद कौन कौन से, शब्दवर्ती कौन से, शक्ति ग्रह कौन सा है, वाक्य का स्वरूप और वाक्य अर्थ के ज्ञान के हेतु जो है वो कौन कौन से बताए गए, इनके बारे में जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।